हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं इस हफ्ते इस पूरे टेलको इंडस्ट्री की। आज की जो पहली अपडेट है वो जाती है जियो फाइबर को लेके। लास्ट वीक मैंने बताया था जियो फाइबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड इस बार अपडेट ये है कि जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे एक मैसेज आया कि भाई ये सर्विस इंजीनियर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे इस प्रोसेस के लिए। लेकिन उनका जब कॉल आया तो उनका सिंपल सा ये कहना था कि भाई आपका एरिया कौन सा है जहां पे आपको ये एयर फाइबर लगवाना है। जैसे ही मैंने बताया कि कौन सा एरिया है तो वहां पे उनका कहना था कि भाई इस एरिया में तो आपका जियो फाइबर अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ जी अवेलेबल है। तो कह रहे फिर एयर फाइबर क्यों लगवाना है। मैंने कहा भाई वो मेरा काम है ना, वैसे मैं दे रहा हूं आप लगाओ, मुझे मजे लेने दो। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, सिस्टम ये है कंपनी का कि जहां जहां पे जियो फाइबर अवेलेबल है वहां पे हम अभी के लिए तो एयर फाइबर नहीं दे रहे हैं, तो अभी आप नहीं लगवा पाओगे साहब। तो मैंने काफी रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूं तो एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं लोगों के साथ कि भाई क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या स्पीड आती है, कैसे प्रोसेस रहता है, ये सब चीजें मुझे बनानी होती हैं। तो बोले अभी तो नहीं है, आगे कभी होगा तो बताएंगे। तो ये चीज मुझे बड़ी अटपटी सी लगी कि भाई एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर रहे हैं। अपडेट ये भी है इनका एक साथ में कि अब जो इनके शहर हैं, पिछले हफ्ते मैंने कुछ 250 शहर शायद बताए थे, अभी अप्रोक्सीमेटली 500 शहरों को कवर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक्सपेंशन का फायदा क्या, जिसको जरूरत है एयर फाइबर की उसको ये दे नहीं रहे, और जिसको लगवाना है उसको ये पहले देख के लगवाना है कि भाई क्या चीज वर्दी है या नहीं। तो मुझे थोड़ा सा इनका सिस्टम हिला डोला सा लग रहा है, लेकिन ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। अब शायद मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे जियो फाइबर ही अवेलेबल नहीं हो, जिससे कि मुझे एयर फाइबर मिल जाए। वीडियो तो बना के रहूंगा। आपके लिए छोटा सा काम ये है कि अगर हो सके तो ये वीडियो जियो वालों तक पहुंचा दो, जिससे कि एयर फाइबर लग जाए, तो फिर हम आगे का एक्सपीरियंस बता सकें। अगली अपडेट की बात करें तो वो आती है वी की तरफ से, एंड वी ने यहाँ पे एक नया प्लान निकाला है, 23 रुपए का प्रीपेड प्लान। ये प्लान इतना लुकिंग लाइक अ वाव है कि आप अपने करंट वाले जियो या एयरटेल को भी पोर्ट करा के वी में जाओगे और उसके बाद इस प्लान को लोगे सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर मिलता है 1.2 GB डेटा पर डे, यानी 1200 MB डेटा अगर आपको चाहिए हो एक दिन के लिए तो ये 23 रुपए का रिचार्ज करा लेना। इससे पहले एक 19 रुपए का भी प्लान वी ने लॉन्च करा था, वो 24 घंटे के लिए दे रहे थे 1 GB। 24 घंटे का मतलब जितने बजे रिचार्ज कराओगे वहां से 24 घंटे कैलकुलेट होगा, एंड इस वाले में 12 बजे खत्म हो जाएगा। अगर आप हमारी टेल को स्टार्टिंग से फॉलो करते हो तो मैंने एक और प्लान भी बताया था जो कि था 24 रुपए का, जिसके अंदर आपको 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलता है। वी ना ऐसे फील्डर सेट कर रहा है कि आपको कितना डेटा चाहिए, आपको कितने घंटे के लिए डेटा चाहिए। अच्छा आपका हुआ 16 रुपए 75 पैसे का रिचार्ज। कुछ ऐसा सही बना रखा है माहौल इन्होंने यार। खैर मुझे तो काफी अटपटा सा लगा ये प्लान, आपको काम का हो तो ले लेना, नहीं तो एज यूजुअल जाने दो। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है जियो की तरफ से, एंड इंटरेस्टिंगली ऐसा बताया जा रहा है कि शायद जियो प्लान कर रहा है अपने एक प्लान्ड आईपीओ के लिए। इसके ऊपर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये इंडिया के अंदर पूरा बहुत ही ज्यादा तहलका मचा देंगे, क्योंकि इंडिया को देखा जाए तो इसमें जियो का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 40% है। लेकिन इतना ही नहीं, कि जिस हिसाब से इन्होंने 5G का रोल आउट करा है, इससे ये भी अंदाजा लग रहा है कि भाई आने वाले टाइम में 6G में एंटर करने के लिए ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी हो सकती है। एंड ऐसी चीजों के ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, जिस हिसाब से इनके शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, जियो अभी रिलायंस के शेयर के अंदर ही है, लेकिन शार्क टैंक वाली हेवी कैलकुलेशन लगाई जाए तो जो सिर्फ जियो का बिजनेस है पूरे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो जियो का बिजनेस निकल के आएगा $111 बिलियन का। तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर ये स्टॉक लिस्ट होता है तो लोग एक के ऊपर एक टूटेंगे इसको लेने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयरटेल का स्टॉक प्राइस भी रिवाइज हो सकता है जब इसका स्टॉक लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले इंडिया के अंदर सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा जियो के हैं जो कि है अप्रोक्सीमेटली 43 करोड़, लेकिन ARPU एयरटेल का ज्यादा है जो कि है 203 रुपए। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहां पे दे दूं, किसी भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस कंप्लीट कर लेना। कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या है, कितना बैलेंस शीट क्या कह रही है, सब कुछ सोच समझ के ही ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी आर्टिकल में पढ़ के कुछ भी इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। आई नो आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है कि अपने डेली शेड्यूल में से इतना सारा टाइम निकालें कि एक एक कंपनी के बैठ के रिसर्च एंड एनालिसिस करें, ये देखने के लिए कि हम अपने पैसे उसके अंदर डालें या फिर नहीं। तो इसी यूज केस का आज आपको सोल्यूशन बताता हूं, जिसका नाम है तेजी मंदी, जिन्होंने आज हमारे साथ इस वीडियो के लिए कोलैबोरेट भी किया है। अब तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, एक सब्सिडरी कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब जाने माने इन्वेस्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जो मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन भी हैं, वो तेजी मंदी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। एंड इनके फाउंडर है मिस्टर वैभव अग्रवाल, जिनको मार्केट में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तेजी मंदी आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट के बाद इनकी टीम आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं एंड देन व्हाट्सएप एंड मेल के थ्रू आपको वीकली रिपोर्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इनका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी करते हैं, जिसमें नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स को रिप्लेस कर दिया जाता है अच्छे मार्जिन वाले पोटेंशियल स्टॉक्स के साथ। यहाँ पे आपको 2 रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियोज ऑफर होते हैं, तेजी मंदी फ्लैगशिप एंड तेजी मंदी मल्टीप्लायर विद हैंडपिक्ड बास्केट ऑफ 15 to 20 क्वालिटी एंड वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स फ्रॉम
फ्रॉम प्रोफेशनल्स जिनका अच्छा खासा प्रूवन हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस भी है। स्टार्ट करने के लिए आप इसमें लमसम या फिर मंथली छोटे छोटे अमाउंट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इनके कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा भी चुके हैं। और तो और इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाती है एंड चेरी ऑन द केक इनका यूआई काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो देर किस बात की है भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर लो विद तेजी मंदी एंड लंबी चौड़ी रिसर्च से भी बच जाओगे। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके चेकआउट कर लेना तेजी मंदी। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो वी तो ठीक है, अब एयरटेल ने भी एक नया प्रीपेड प्लान निकाला है जो कि है 1500 रुपए का 1499 एंड इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक बंडल होके मिल रहा है। नेटफ्लिक्स का बेसिक प्लान यूजुअली 200 रुपए पर मंथ का आता है, लेकिन ये वाले प्लान के अंदर जो वैलिडिटी है वो 84 डेज की है। 84 डेज की वैलिडिटी किन किन चीजों पर है? सबसे पहले कॉलिंग, फिर 100 SMS पर डे, फिर 3 GB डेटा पर डे एंड उसके बाद नेटफ्लिक्स बेसिक। तो ये नेटफ्लिक्स भी आपका 84 दिन तक ही चलेगा, ना 90 दिन तक चलेगा ना 30 दिन तक। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं एयरटेल के एज यूजुअल, लाइक अनलिमिटेड 5G, अपोलो 24/7, फ्री हेलो ट्यून्स, विंक म्यूजिक। ये सब गिनाने वाले जो आइटम होते हैं वो जानबूझ के हर कंपनी बार बार लिखती है। अब देखो 200 रुपए महीने का नेटफ्लिक्स है तो 84 दिन का अप्रोक्सीमेटली 580-90 रुपए का हो गया एंड 1500 रुपए में से वो घटा दें तो अप्रोक्सीमेटली 900-925 रुपए एयरटेल ले रहा है 3 GB पर डे का अपना प्लान साथ में चिपकाने के लिए। देख लो, जरूरत हो तो ले भी सकते हो, ऐसा कुछ खराब भी नहीं बोलूंगा कि काम का नहीं है, लेकिन अलग से भी तो ले सकते हो नेटफ्लिक्स। जरूरी है पूरा पैसा यहाँ पे दें? मर्जी है, प्लान आपके मतलब का हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना। अगली अपडेट ICLS की तरफ से, जिसका मतलब है इंटरनेट केबल लैंडिंग स्टेशंस एंड ये वेस्ट बंगाल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई जहां पे बताया गया कि ये जो लैंडिंग स्टेशंस हैं अंडर सी, जो इंटरनेट की केबल इधर उधर सारे कॉन्टिनेंट से आती है, उसके स्टेशंस बंगाल में बनाए जाएंगे कोस्टल लाइन के ऊपर एंड 2025 तक ये 10 स्टेशंस नए यहाँ पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे फॉरेन टेक कंपनीज अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं एंड गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए काफी सारे बेनिफिट्स देने का वादा किया, जस्ट लाइक अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई, बिजली की सप्लाई बेहद मिलती रहेगी, जितने भी स्टैम्प ड्यूटीज एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं रिलेटेड टू ऑल द बिल्डिंग ऑफ दीज 10 स्टेशंस वो सारी की सारी वेव ऑफ कर दी गई हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह भी कुछ वेव ऑफ कर दी गई है कि भाई करो करो फटाफट करो, लगाते जाओ प्लांट। और मेन चीज बताई गई कि ये वाली जो पॉलिसी है ना, ये एम इस तरीके से कर रही है कि ये जो केबल के सारे स्टेशन बनेंगे ये कंपनी न्यूट्रल बनेंगे, विच मीन्स किसी एक कंपनी का पूरा होल्ड नहीं होगा इनके ऊपर, जिससे ये होगा कि बाकी की जो फॉरेन टेक कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, ये सारी कंपनीज अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगी, क्योंकि इनको यही चाहिए होता है कि ये एक कंपनी नहीं बल्कि काफी सारी कंपनीज के साथ मल्टीपल तरीके से पार्टनरशिप कर पाए, जिससे डेटा का कंट्रोल इनके पास और ज्यादा रहे। मैं तो कहता हूं अच्छी चीज है यार, यहाँ पे इंडिया के अंदर सारी कोस्ट, इतने सारा कोस्टल एरिया मिलता है, सब जगह लैंडिंग स्टेशन बनाओ और बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाए इंडिया की, क्यों, क्या कहते हो? अगली अपडेट है कारगिल की तरफ से एंड कारगिल में एक एरिया है ज़ंस्कार वैली, जहां पे एक रिवर है ज़ंस्कार रिवर। अब ये काफी रिमोट लोकेशन है एंड यहाँ पे बताया जाता है कि काफी हद तक काफी महीने इनहैबिटेबल रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक यहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस रहती हैं। जो लेक है ज़ंस्कार रिवर वो पूरी फ्रोजन रहती है एंड यहाँ पे एक फेमस ट्रैक भी है, चादर ट्रैक जिसको बोलते हैं, वहां पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं उस ट्रैकिंग को एंजॉय करने के लिए। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई ये कहां कारगिल की बातें ले आया टेलको ट्यूसडे में, क्या मैटर चल रहा है? तो कहानी ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिमोट लोकेशंस में आता है इंडिया के एंड यहाँ पे एयरटेल ने अपने 5G को इनेबल कर दिया है एंड एयरटेल अब कह रहा है कि भाई वो पहला ऑपरेटर बन चुका है जिसने अपनी 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च कर दी हैं एंड अंडर दिस ज़ंस्कार वैली यहाँ पे 25 विलेजेस आते हैं जो सारे के सारे कवर हो गए हैं एयरटेल 5G से। ऑल्सो एयरटेल ने यहाँ पे ये क्लेम किया कि अब ये लद्दाख में भी अवेलेबल है, तो भाई अच्छी बात है, हमारे टेलकोस को सारे रिमोट लोकेशंस के अंदर अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके जाने चाहिए, जिससे जो कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़िया बन जाए एंड ऐसा लगे नहीं कि भाई कहीं जा रहे हैं तो वहां पे कनेक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी। प्लस वहां पे जो टूरिस्ट हैं, इमरजेंसीज हो सकती हैं किसी को, या फिर जो लोग रह रहे हैं उन एरियाज में, उनको फुल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब रिमोट लोकेशंस का सीन अब खत्म हो जाना चाहिए यार, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सहमत हो तो नीचे एक लाइक का बटन दबा दो जोर से। अगली अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आती है जियो की तरफ से एंड जियो ने MITS यानी कि MNP इंटरकनेक्शन टेलीकॉम सॉल्यूशंस इंडिया के साथ में मिलके ट्राई को एक कंप्लेंट लिखी है कि बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं ना वो बड़ी दिक्कत दे रहे हैं लोगों को MNP करके जियो में आने के लिए। तो जियो ने यहाँ पे बताया कि अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 2 मिलियन रिक्वेस्ट MNP की होती हैं जो रिजेक्ट हो जाती हैं, होती तो और ज्यादा हैं, लेकिन सिर्फ रिजेक्शन वाला रेट की बात की जाए तो 2 मिलियन MNP की रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं। तो अब यहाँ पे जियो ने क्लेम किया है कि भाई जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी बने हुए हैं MNP के अराउंड में
बाकी कंपनीज उसका फायदा उठा रही हैं, मिसयूज कर रही हैं उसको एंड काइंड ऑफ अब्यूज कर रही हैं। अब किसी भी कंपनी का डायरेक्टली जियो ने नाम तो नहीं लिया क्योंकि बची ही कुल 2 हैं, तो यहाँ पे 2 चीजें बताई गई, यानी 2 सिनेरियोज बताए गए जिस तरीके से दूसरी कंपनीज परेशान कर रही हैं। पहला सिनेरियो ये कि एक रूल होता है एमएनपी में कि करंट ड्यूज क्लियर होने चाहिए यहाँ पे करंट ऑपरेटर के, तब आप नए ऑपरेटर में जा सकते हो। तो करंट ड्यूज बताने के लिए करंट ऑपरेटर बताता ही नहीं है, कस्टमर से छुपा के रखता है एंड जब कस्टमर पूछता भी है तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि करंट ड्यूज कितने हैं, कितने पैसे दोगे तब जाके आप एमएनपी कर सकते हो। तो ये जब इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है कस्टमर को तो वो एमएनपी हो ही नहीं पाती और वो छूट के रह जाता है पुराने ही ऑपरेटर के अंदर। दूसरा यूज केस काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें बताया गया कि भाई फॉर एग्जांपल मेरी एयरटेल की सिम है एंड मैं जियो में जाना चाहता हूं, तो जब मैंने एमएनपी का प्रोसेस के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद एयरटेल वाले बंदे जियो का रिप्रेजेंटेटिव बन के मुझे कॉल करते हैं एंड देन मेरे फोन से मुझे बताते हैं स्टेप्स कि कैसे क्या एसएमएस करना है एंड ये करने से एक्चुअली में वो एमएनपी का प्रोसेस कैंसिल करवा रहे होते हैं, जिससे कि वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है और अगेन जो कस्टमर है वो पुराने ऑपरेटर में ही रह जाता है। तो ये जियो ने भाई बड़ी कड़ी रिक्वेस्ट डाली है, रूल्स के लिए बोला है कि अब स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आओ, प्रॉपर क्लियरेंस दो कि भाई ये क्या सब मैटर हटाओ एंड सारे लोग उसको फॉलो करें, कर पाए चाहते ना चाहते हुए इस तरीके से कोई सिस्टम बनाया जाए। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आपके साथ ऐसा रिसेंट में हुआ है कि आप एमएनपी करना चाहते हो किसी भी ऑपरेटर से, किसी में भी, तो क्या कोई दिक्कत आई है या फिर फ्लॉलेसली तरीके से हो चुका है। एंड आज की जो लास्ट अपडेट है वो है टाटा प्ले की तरफ से एंड टाटा प्ले बिंज ने यहाँ पे प्ले फिक्स को ले आए हैं अपने पूरे सब्सक्रिप्शन के अंदर। मैंने प्ले फिक्स बोला है, नेटफ्लिक्स नहीं बोला। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, प्ले फिक्स जो है वो कोरियन कंटेंट को लेके आता है इंडिया के अंदर एंड यहाँ पे एक हिंदी ऑडियो भी अवेलेबल रहेगा एंड इंग्लिश सबटाइटल्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो अब कोरियन के कितने लोग फैन है ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे घर में ही 2 फैन बैठते हैं कोरियन के, काफी पसंद करते हैं एंड उनको देख देख के मैंने भी जब 1-2 सीरीज देखे तो मुझे भी काफी बढ़िया लगे थे। एक विंसेंजो देखा था, वो बढ़िया लगा था। और आपके पास कोई बढ़िया सा कलेक्शन हो जो मुझे रिकमेंड कर सकते हो आप कोरियन ड्रामा या और इस तरीके कोई मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर्स का, तो वो आप मुझे नीचे बता देना जिससे मेरा भी वीकेंड थोड़ा सा बढ़िया हो जाए। सो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड जाते जाते दोबारा से रिमाइंड करा दूं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तेजी मंडी को चेकआउट कर लेना, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye।